अच्छे दिनों का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं उससे ये तो पता चलता है कि सरकार खुद मान रही है कि पुराने दिन जरूर लौट आएंगे। वो पुराने दिन जहां आपके घरों में गैस का चूल्हा नहीं, केरोसिन का स्टोव चलता था। दोस्तों, पहले सरकार द्वारा ये कहा गया कि गैस की कोई कमी नहीं है, कोई है जो देश में अफवाह फैलाकर बेमतलब में भारत की बदनामी करना चाहता है। लेकिन जब ये सारी बातें बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स में बैठकर और मोदी जी रैलियों में खड़े होकर बोल रहे थे, तभी अचानक भारत सरकार को याद आई कि इस देश में स्टोव भी जलते थे, केरोसिन वाले स्टोव। तो क्यों ना अब लोगों को वही पुराने दिन याद दिलाई जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि एलपीजी का संकट एक रियल संकट है। मतलब सरकार इसको कितनी भी अनदेखी करे, लेकिन इससे लोगों को जो लाइनों में लगे हैं ना तो उनको राहत मिल जाएगी ना सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन जब इस पर बात हो ही रही थी, तभी अचानक भारत सरकार द्वारा यह कहा गया कि एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत कम करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने कुछ देश के कुछ पेट्रोल पंपों को एक राहत दी है कि अब वो लिमिटेड अमाउंट में केरोसिन बेच सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में केरोसिन खरीद फरोख्त जो है वो अवैध नहीं है। लेकिन हुआ क्या, उज्ज्वला योजना के बाद सरकार की कोशिश थी कि जो केरोसिन के स्टोव है जिनमें खाना बनता है, और केरोसिन तेल कई लोग अपने घर में लालटेन वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते थे पहले के वक्त में, उसको धीरे धीरे फेज आउट कर दिया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में गैस खरीदे। लेकिन अब जिस सरकार ने उस एलपीजी सिलेंडर के लिए केरोसिन स्टोव को फेज आउट किया था, वो एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने पर फिर से उस केरोसिन के स्टोव की तरफ लोगों को पहुंचा रही है। एक तरफ हाहाकार मिडिल ईस्ट में मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ इसका असर जो है बाकी देशों में भी देखने को मिल रहा है, और इसका असर आपकी रसोई तक भी पहुंच चुका है। जहां देखिए कभी गैस सिलेंडर घर तक आता था, अब वही सिलेंडर लेने आपको पेट्रोल पंप जाना पड़ सकता है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। हालात ऐसे बन गए हैं कि पेट्रोल पंप अब मिनी गैस एजेंसी में बदल रहे हैं, और केरोसिन जिसे बीते वक्त की चीज माना जाता रहा था, अब वो एक बार फिर से सिस्टम में लौट आया है। 24 घंटे ये उस भारत के हालात हैं जिसका विश्व गुरु एक फोन कॉल घुमाकर दुनिया के हालात बदल सकता है, अमन ला सकता है। क्योंकि भारतीय अभी भी जो अंधभक्त हैं, गोबरखोर हैं, वो अभी तक यही क्लेम कर रहे हैं कि मोदी अगर चाहे तो एक दिन में एक फोन कॉल में जंग खत्म हो सकती है। जबकि उनके अंदर के हालात ये हैं, 15 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। किस वजह से? सिलेंडर उठाए लाइनों में खड़े हुए बुजुर्ग शख्स या फिर बुजुर्ग औरतें पूरी रात वो सड़कों पर सोते हैं, नालों के पास सोते हैं कि सुबह हमें जल्दी सिलेंडर मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। गैस ही नहीं है तो कहां से मिलेगा? तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अब उन्हें पीछे की तरफ ले जाना शुरू कर दिए, यानी वो अच्छे दिन दोबारा लेकर आ रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। केरोसिन पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी दोबारा वही चूल्हे जो कि मिट्टी के तेल पर चलते थे या लाइट की जगह लालटेनें चलती थी, उस तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है भारत की आवाम को। एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिस पर काफी तनकीद भी की जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर कि ये तुम गैस लाने के बजाय जो मॉडर्न फॉर्म है ईंधन की, उसके बजाय तुम पिछली तरफ लेकर जा रहे हो आवाम को कि मिट्टी का तेल इस्तेमाल करो जी, जैसे पहले हुआ करता था एक जमाने में। ये हालात हो चुके हैं विश्व गुरु के। और भिखारी ये किसे कहते हैं? कि पाकिस्तानी भिखारी हैं जी। हालात बड़े खराब है, लाइनों में लगकर ये भी लेते हैं और वो भी लेते हैं। हमने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर कम से कम लाइनें नहीं देखी। फिलहाल घरों के सिलेंडर्स भी पहुंच रहे हैं। खुदा करे कि जंग खत्म हो और हम इन हालात से ना गुजरें जिसमें भारत की आवाम गुजर रही है और लाइनों में 4-4 दिन खड़े होकर मौत का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो सुनते हैं भारतीय इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं भारत की आवाम के क्या हालात हैं वो बताने की कोशिश करूंगा कि मोदी साहब को क्या कुछ कह रहे हैं। में 2 बड़े फैसले लिए गए सरकार के द्वारा। सरकार के ये कदम राहत भरे हैं या फिर आने वाले बड़े संकट का इशारा? क्या लाइन से छुटकारा मिलेगा या फिर अब रसोई का संघर्ष और भी ज्यादा लंबा होने वाला है? यानी कि सरकार की ओर से जो एक कदम उठाया गया है, आखिर इसके क्या मायने हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पेट्रोल पंप बना मिनी गैस एजेंसी। अब यहाँ मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, सिलेंडर संग केरोसिन की वापसी, लाइन से राहत या नई परेशानी। 24 घंटे में सरकार के 2 बड़े फैसले। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने सिर्फ सीमाओं को नहीं बल्कि दुनिया की रसोई तक को हिला दिया है। तेल के कुएं से उठती लपटें अब सीधे आम आदमी के चूल्हे तक पहुंच रही हैं। और भारत जैसे देश जो जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, वहाँ हालात बदलते देर नहीं लगी। तो वैसे कहने वाले मोदी जी का इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, लेकिन ये कैसे मुश्किल पैदा कर सकता है लोगों के लिए, आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले पूरा आदेश सरकार का बता देती हूँ। ये वो सरकारी आदेश है जो आपके सामने मैं रख रही हूँ दोस्तों, जिसमें केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, इसको आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए यहाँ पर एक अस्थायी ढील दी गई है। 29 मार्च को सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीडीएस सिस्टम के तहत, जिसे सरकारी राशन मिलता है ना, जिस सिस्टम के तहत, उस राशन सरकारी राशन की दुकानों के जरिए 7 दिनों के लिए, मतलब आप समझ लीजिए कि लोगों को एलपीजी की दिक्कत ना हो, इसके लिए थोड़ी ढील दी है। इसमें सरकार ने क्या कहा है? सरकार ये कह रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा चिन्हित पेट्रोल पंप होते हैं, वहां केरोसिन ऑयल को स्टोर किया जाएगा, और जो सरकारी राशन की दुकानें हैं जहां ऑलरेडी लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, वहां से लोगों को केरोसिन बांटा जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? कम से कम लोगों के पास कुछ तो होगा, अभी तो कुछ भी नहीं है।
दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जब सरकार को ये फैसला लेना ही था तो सरकार ने 15 दिन इंतजार क्यों किया? सरकार किस उम्मीद में बैठी हुई थी कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स खुल जाएगा? कि सरकार को इन हालातों का बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि किस तरह से ये युद्ध बढ़ रहा है? तो 15 दिन तक आपने लोगों को लाइनों में क्यों लगाया? ठीक है, क्योंकि इस बीच लोगों ने खूब कालाबाजारी की है, लोगों ने खूब पैसा मोटा माल कमाया गरीबों से। पहली बात तो ये। दूसरा ये दोस्तों कि बड़े परिवार स्टोव में खाना कैसे बनाएंगे? भाई 2-3 स्टोव होते हैं, एलपीजी सिलेंडर जहां पर लगता है उस स्टोव में, गैस में, तो घर खाना बनाया जा सकता है। केरोसिन में तो एक ही स्टोव है, तो आप उसमें खाना कैसे बनाएंगे? एक लिमिटेड अमाउंट तक ही उसमें चलाया जा सकता है सब कुछ। ठीक है, पहली बात ये हो गई। तीसरा, इसकी कालाबाजारी नहीं होगी केरोसिन की, इसकी क्या गारंटी है? जब एलपीजी की हो रही है तो इसकी नहीं होगी, इसके बारे में कोई सरकार के पास कोई रूपरेखा है? इसके अलावा दोस्तों जब एलपीजी सिलेंडर को लाया गया था ना बड़े स्तर पर उज्ज्वला योजना के तहत, तो सरकार द्वारा एक नूतन योजना भी लाई गई थी दोस्तों। इसके तहत बेसिकली ये जो धूप होती है इसको सोलर, बड़े बड़े सोलर प्लांट्स के जरिए, सोलर इक्विपमेंट्स के जरिए इसको संरक्षित किया जाता है और उससे एक तरह से गैस बनाने की कोशिश की गई थी। उसका क्या हुआ? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। जब यही रास्ता थम जाए तो समझ लीजिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन धीमी पड़ने लगी है। और इसी संकट के बीच भारत में 24 घंटे के अंदर 2 बड़े फैसले। पहला, केरोसिन की वापसी और अब पेट्रोल पंपों पर एलपीजी सिलेंडर की बिक्री। ये सिर्फ फैसले नहीं है, ये उस जद्दोजहद की कहानी है जिसमें सरकार, सिस्टम और आम आदमी तीनों एक साथ खड़े हैं। और सवाल ये है कि क्या ये फैसले राहत देंगे या सिर्फ अस्थायी सहारा बनकर रह जाएंगे? अब केरोसिन भी मिलेगा राशन की दुकान पर, पेट्रोल पंप पर अधिकतम 5000 लीटर स्टॉक पंप, केवल घर के लिए खाना और रोशनी के लिए, कमर्शियल उपयोग प्रतिबंधित, अस्थायी व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू, 60 दिनों के लिए मान्य। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ एक कूटनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि सप्लाई चेन की रेड तोड़ने वाली घटना बन गया है। तेल के टैंकर रुके, बीमा महंगा हुआ, समुद्री रास्ते असुरक्षित हुए और इसका असर सीधा पड़ा भारत के इम्पोर्ट बिल पर। भारत हर दिन लाखों बैरल तेल और भारी मात्रा में गैस आयात करता है। ऐसे में अगर सप्लाई बाधित होती है तो कीमतें ही नहीं बल्कि उपलब्धता भी प्रभावित होती है। यही वजह है कि सरकार को ताबड़तोड़ फैसले लेने पड़े हैं। एक्साइज ड्यूटी में कटौती, एलपीजी बुकिंग नियमों में बदलाव और अब केरोसिन की वापसी। ये दिखाता है कि संकट कितना गहरा है, क्योंकि केरोसिन जिसे धीरे धीरे सिस्टम से हटाया जा रहा था आज फिर जरूरत बन गया है। एक वक्त था जब सरकार केरोसिन फ्री इंडिया का सपना देख रही थी। उज्ज्वला योजना। हम खुश नहीं होते भारत के गरीब आवाम के इस तरह सड़कों पर रुलने से, लेकिन ये वही सारे अंधभक्त हैं कि जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन में इनके पास आता है, इन्हें इसी तरह रगड़ने के बाद तो ये उसी को ही वोट देते हैं। यानी यहाँ पर जो भरा हुआ है गोबर वो आपको पता है। भारत के एक मंत्री ने तो बकायदा ये कहा कि आप गोबर के जो ओपले होते हैं, वो जिसे डंक केक कहते हैं, उन्हें इस्तेमाल करें खाना पकाने में। उससे आपके इन्वायरमेंट भी ठीक होगी, यानी उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी इनके मुताबिक, और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम होगा। अब जिन लोगों के पक्के घर हैं तो वो गोबर के ओपले कहाँ पर पकाएं? जो अपने फ्लैटों में रहते हैं या हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो किस तरह ये सारे काम करें? और दूसरी अहम बात, अगर गोबर ये पकाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, जलाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो फिर ये खाएंगे क्या अंधभक्त? ये हालात बड़े टाइट हो चुके हैं इस वक्त भारत के। के जरिए एलपीजी को घर घर पहुंचाया गया, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वही केरोसिन फिर से सिस्टम में लौट आया है। सरकार ने अगले 60 दिनों के लिए पेट्रोल पंपों पर केरोसिन बेचने की इजाजत दे दी है और जिले में सिर्फ 2 पंप और अधिकतम 5000 लीटर स्टॉक। ये साफ बताता है कि सरकार इसे एक अस्थायी उपाय के तौर पर देख रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये वापसी उन लाखों लोगों के लिए राहत बनेगी जो एलपीजी की बढ़ती कीमतों और कमी से जूझ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक संकेत है कि संकट अभी और गहराने वाला है? सरकार की योजना थी ना वो, क्या वो वैकल्पिक व्यवस्था हम खड़ी नहीं कर पाए? आज भी हम पूरी तरह से एलपीजी पर डिपेंडेंट हैं, इसीलिए दोस्तों कोई विकल्प न मिलने पर हमको केरोसिन पर मुड़ना पड़ रहा है। दोस्तों चीन ने इस बीच ईवी पर बहुत काम कर लिया है, हम क्यों नहीं कर पाए अभी तक? ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर। हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां तो मिलती हैं, लेकिन बड़ी महंगी महंगी मिलती हैं। हमने यहाँ पर इस तरह से काम क्यों नहीं किया कि लोगों को किसी भी तरह से एक ही चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़े? दोस्तों इस पूरे संकट में जानते हैं क्या पता चलता है? दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध होगा तो हम प्रभावित हो जाते हैं। मतलब कहीं भी युद्ध होता है तो हम पर इतना असर कैसे हो जाता है? अब जैसे दोस्तों एक अखबार का ये आर्टिकल है, इसमें आप देखिए, इसमें ये लिखा है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ना एलपीजी पर, वो 60% इंपोर्ट्स पर है। मतलब 60% हमारे देश में जो एलपीजी का कंजम्पशन है, एलपीजी जो इस्तेमाल होती है, वो बाहर से आ रही है। 60%। क्या भारत सरकार को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था? किसी भी देश के लिए, भारत जैसे विकसित देश होने का दम भरता है, उसके लिए कितनी खतरनाक स्थिति है। भगवान ना करे दोस्तों, अगर युद्ध वाकई में 2 साल खिंच गया, जैसा कि इजराइल के जानकार और अमेरिका के जानकार कहते हैं, और खिंचे भी है युद्ध, ईरान ने तो लंबे लंबे युद्ध झेले हैं, तो क्या होगा? कोई प्लान बी, प्लान सी कुछ नहीं था सरकार के पास। दिक्कत यह है दोस्तों कि जो ये हालात हैं जी हमारे विश्व गुरु के भारत के। हम वैसे पाकिस्तानी नाशुक्रे तो बहुत हैं, हमें गिले भी बहुत होते हैं अपनी सरकार से, और गिला होना जायज़ भी है, क्योंकि जब सरकार काम नहीं करेगी तो उस पर तनकीद होनी चाहिए। लेकिन अगर आप भारत को डीप डिग करें, जितना उसे कुरेदें, तो आपको अंदर से ताउफ़ुन, गंदगी और इस तरह के हालात ही मिलते हैं।
हम बड़ी एग्जाम्पल्स देते हैं ना, हाँ, अगर हम एग्जाम्पल देते हैं चीन की या फिर यूरोप की कंट्रीज की तो फिर तो गिला बनता है, लेकिन भारत की जब एग्जाम्पल्स दी जाती हैं तो मेरा बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि भारत को मैं बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा पुराना जानता हूँ। तो इसलिए दुआ यही कीजिए कि हम भारत जैसे हालात से ना गुजरें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।